क्या तुमने भी किसी पब्लिक फिगर को एक पॉडकास्ट में बैठकर ये बोलते हुए सुना है कि ना जाने क्यों ही स्कूल टाइम में उसको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री सिखाई गई, जबकि आज वो उसके किसी काम ही नहीं आ रही है। वो स्कूल एजुकेशन को पूरा पूरा नकार देता है, और ऐसी वीडियोस देखकर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमिक से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो किताबी ज्ञान है, जो स्कूल एजुकेशन है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री सिर्फ एक सिविल इंजीनियर के ही काम आ सकती है, क्योंकि आगे चलकर उसको एक इमारत खड़ी करनी है, एक पुल बनाना है। पुल में कितना एलिवेशन होना चाहिए, सपोर्ट देने के लिए जो पिलर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए। तो स्कूल एजुकेशन यहीं तक तो सीमित रह नहीं जाती, क्योंकि जब भी तुम किताबें उठाते हो, एग्जाम्पल के लिए तुम मैथमेटिक्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, और जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ना शुरू होती है, सवाल तुमसे नहीं बनते हैं। और जब सवाल नहीं बनते हैं तो तुम तिकड़म लगाना ही तो शुरू करते हो। तुम कोशिश करते हो कि यार ये सवाल ऐसे नहीं बन रहा है, इसको मैं ऐसे अप्रोच से करूँगा तो ये आधा ही बनेगा, इसको अगर मैं ऐसे टारगेट करूँगा तो ये शायद पूरा बन जाए। तो मेन रिजल्ट तक पहुँचना शुरू करते हो, तुम्हारी जो कॉग्निटिव स्किल है वो डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि मैनिपुलेशन तो हर जगह हो रहा है। घर पर जब रहते हो तो मम्मी पापा की छत्र छाया में हो, घर से बाहर जैसे ही निकलते हो तो हर कोई तुम्हारी मेंटल पीस को भंग करने की कोशिश कर रहा है, तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और जब कोई तुमको बहकाता है, तुम वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे का मोटिव और उसके जो आउटकम होंगे वो तुम एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हो। जब चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं जाती हैं और अंजाम ठीक नहीं होता है, तो तुम पूरा पूरा ब्लेम उस इंसान पर डाल देते हो जिसने तुमको बहकाया, जिसने तुमको मैनिपुलेट किया। पर जितना रिस्पॉन्सिबल वो है उतने ही रिस्पॉन्सिबल तुम भी तो हो, क्योंकि तुमने तुम्हारे ऊपर के मालिक को खोला ही नहीं, उस पर काम ही नहीं किया। जब भी तुम कोई कदम उठाते हो, कोई स्टेप लेते हो, तो मांजरा पूरा वहीं ख़त्म नहीं हो जाता। एक उसके बाद जो चेन ऑफ इवेंट है वो होती हुई चली जाती है। जैसे एक लड़का है स्कूल में, उसको एक लड़की ये कहकर छोड़ देती है कि तू तो पतला है, और वो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है, हताश हो जाता है। महीने महीने गुजर जाते हैं, जब फाइनली उसको लगता है कि खुद पर अब काम करने की ज़रूरत है, तो वो दौड़ना शुरू करता है, वो जिम में खुद को तोड़ना शुरू करता है। बॉडी तब भी नहीं बन रही है, तो उसको बॉडी मैकेनिक्स के बारे में पता चलता है, उसको खुद की बॉडी के बारे में पता चलता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में पता चलता है। तो ये जो पूरा एक वाक्य था, तू तो पतला है, कहानी यहीं तो